नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपने सामने देखा होगा, आज थंबनेल में फुल एनर्जी के साथ हम आपके सामने आ गए हैं और आज हम लोग निपटाएंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ, कोई भी एक्सवाइजेड बैंक का एग्जाम हो या कंपटीशन जीरो लेवल से टॉप लेवल तक का कोई भी एग्जाम हो, रेल से संबंधित प्रश्न बनते हैं। आज ये मैराथन या महामैराथन जैसा भी होगा और लगभग 1 घंटे में अपना टारगेट है। पहले आपको रेलगाड़ी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद ढेर सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जो आपके एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो सीजीएल मेंस हो चाहे प्री हो, वहां तक पूछे गए जीरो से टॉप लेवल तक कवर करेंगे। तो जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा जो एनर्जी थोड़ा सा और बूस्ट हो जाए। और सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा कुछ चीजें समझने का प्रयास करते हैं। मेन टारगेट हमारा क्या है आज? रेलगाड़ी वाले प्रश्न निपटाने का, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। लेकिन हमारा जो चैप्टर है ना, चाल, समय तथा दूरी, इसको हमने पहले आप जाकर चैनल में आप एक देखोगे, चाल, समय, दूरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ नाव धारा के प्रश्न, चाल, समय, दूरी के प्रश्न, रेलगाड़ी के प्रश्न, यानी जो भी 5 टॉपिक आपके बनते हैं धीरे धीरे करके सारे कवर कराए गए हैं। उस सीरीज को आप जरूर से जरूर विजिट कीजिए। आज रेलगाड़ी में ये मैराथन क्लास होने वाली, लेकिन इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पहले आप वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर ज्यादातर प्रश्न आपके चाल, समय, दूरी से ही बनते हैं। चाल, समय तथा दूरी, चाल, समय तथा दूरी से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। दूसरा, ट्रेन पर आधारित प्रश्न बनते हैं जिसकी हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तीसरा आपका बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम यानी कहने का मतलब नाव तथा धारा। चौथा, इसमें रेसेस वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं यानी दौड़ वाले प्रश्न। और पांचवा आपके बनते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक, कहां से प्रश्न बनते हैं? सर्कुलर मोशन से। ये 5 टॉपिक जो चाल बराबर दूरी बटे समय, एक बेसिक फार्मूला होता है आपका, उससे रिलेटेड। ये एक ही फार्मूले से पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये एक ही से कवर हो जाते हैं। और आज हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं ट्रेन से। तो आगे समझते हैं ट्रेन में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बस आपको ट्रेन में एक चीज याद रखनी है कि जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करे, किसी पोल को पार करे, किसी महिला या पुरुष को, तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है। उस समय उस व्यक्ति की लंबाई नगण्य मानते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है? आप सभी लोग जानते हो, फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी को कन्वर्ट कर करके समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बराबर चाल इंटू समय लिख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है? यदि ट्रेनें एक ही दिशा में है, यदि 2 ट्रेनें या व्यक्ति एक ही दिशा में है, जब एक ही दिशा में ट्रेनें होती हैं तब चालों को घटा देते हैं यानी x माइनस वाई। और जब विपरीत दिशा में ट्रेनें होती हैं, ध्यान से समझना, जब आपकी विपरीत दिशा में ट्रेनें होती हैं तब हम लोग चाल को जोड़ देते हैं। नाव धारा वाले क्वेश्चन में इसका अपोजिट होता है। नाव जब धारा की दिशा में जाती है तो चाल को जोड़ते हैं, लेकिन ट्रेनें जब एक दिशा में जाती है तो चाल घटाते हैं। नाव जब विपरीत दिशा में होती तो चाल को घटाते हैं, लेकिन जब ट्रेनें विपरीत दिशा में होती तो चाल को जोड़ते हैं। यानी नाव धारा के कॉन्सेप्ट से इसका कॉन्सेप्ट उल्टा है। दूसरी चीज इसमें सबसे ज्यादा आपको तकलीफ देगा, किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा या मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका एक ट्रिक होती है, यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जब भी आपको किलोमीटर से या किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड कहे तो आपको 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 5/18 का मल्टीप्लाई। और जब मीटर प्रति सेकेंड से, यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करो, जब आपसे मीटर प्रति सेकेंड से कहे किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के, तो इसी का काम आप उल्टा कर दीजिए यानी 5/18 की जगह पर 18/5। एक और सुपर कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा धैर्य से सुनिए। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में आपको वैल्यू दी जाए तो आप ये चेक करो 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया, उतनी बार आप 5 का पहाड़ा पढ़ दो तो आपका मीटर प्रति सेकंड में डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी। और अगर मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू दी गई तो ये देखो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे तो 18 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ दो। जैसे हमने आपसे कहा कोई एक वैल्यू है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, या तो 5/18 कर दो या फिर देखो 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया है,
4 बार तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दो तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। जिसको ट्रस्ट नहीं आप गुणा भाग करके देखिए। तो हमें क्या सीखना है, जब एक ही दिशा में जाए तो चाल को घटाएंगे ट्रेनों को, विपरीत दिशा में जाए तो जोड़ेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 5 टॉपिक होते हैं। क्लियर? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए। अब हम लोग बिना देरी करते हुए कॉन्सेप्ट समझते हैं डिटेल से और फिर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना। यानी ट्रेन वाले प्रश्न हम लोगों को किस किस टाइप से बनते हैं। ट्रेन यानी जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं क्या, रेलगाड़ी, है ना। और हिंदी में शुद्ध इसको बोलते हैं लौह पथ गामिनी। रेलगाड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोगों में से बहुत से लोग नहीं जानते। लौह पथ गामिनी, लौह मतलब लोहा, पथ मतलब रास्ता, गामिनी मतलब चलने वाली, यानी लोहे के रास्ते पर चलने वाला एक वाहन है, ऐसा आप समझ लो। लौह पथ गामिनी रेलगाड़ी यानी ट्रेन। अब देखो यहाँ पर किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से आप एक एक चीज को समझना। रेलगाड़ी वाले जो प्रश्न होते हैं भाई साहब, उसमें या तो कभी पोल को पार करेगा, या तो खंबे को, या तो किसी इंसान को, या तो प्लेटफॉर्म को। 4-5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। या फिर किसी सुरंग को रेल पार करेगी, या फिर किसी ब्रिज को पार करेगी। यानी अगर आप ध्यान से समझो, यदि रेलगाड़ी, कॉपी में लिखते जाइए सब लोग, कुछ लोग ऐसे ही वीडियो फिल्म जैसे देखते हैं ना, ऐसे मत देखिए आप। कॉपी पेन लेके बैठो, हर एक चीज को नोट कीजिए, नोट करो, सवालों की प्रैक्टिस करो। सवाल आप अक्सर देखते हो कि वो सवाल हम लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे जो भी क्वेश्चन रेल वाले सिलेक्ट किए हैं, ये IBACIO ग्रेड 11 ग्रेड 12 में पूछा गया, ग्रेड 2 में NTPC CBT में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न SSC CPO में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न SSC CGL में। यानी हर एक प्रश्न ऐसा ही लेकर आते हैं ढूंढ के चुन कर आपके लिए, ताकि आपको ट्रस्ट अच्छा रहे और चीजें आपके माइंड में एकदम आसानी से सेट हो सके। यानी यदि रेलगाड़ी किसी खंभे को, ध्यान से समझो, यदि रेलगाड़ी क्या करे, किसी खंभे को, किसी खंभे, कामा पुरुष, कामा महिला, या किसी लड़का या लड़की को पार करे, को पार करे, समझो ध्यान से। यानी रेल जो है आपकी किसी खंभे को पार करेगी, पुरुष, महिला, लड़का, लड़की को पार करे, तो इनकी लंबाई नगण्य मानते हैं। यानी रेलगाड़ी की तुलना में, ध्यान से समझने का आप प्रयास करो, रेलगाड़ी की तुलना में जो इसकी लंबाई होती है वो एकदम नगण्य होती, ना के बराबर। नगण्य का मतलब आप समझते हो, जैसे समुद्र में से एक लोटा पानी निकालो, तो ये समुद्र के पानी की तुलना में नगण्य है। यानी जब भी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे, समझो ध्यान से, किसी खंभे को पार करे, पुरुष को पार करे, महिला को पार करे, लड़का को पार करे, लड़की या किसी बच्चे को पार करे, तो उसकी दूरी हम लोग कुछ भी नहीं मानते, एकदम नगण्य मानते हैं। क्लियर? अच्छा, यानी रेलगाड़ी ही अपनी लंबाई पार करती, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट क्या समझेंगे, ध्यान से समझना। यदि रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे, क्या करे, सुरंग को पार करे, ब्रिज को पार करे, या प्लेटफॉर्म को पार करे, ठीक, तो सुरंग, ब्रिज और प्लेटफॉर्म को जब रेलगाड़ी पार करती है तो इनकी लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को ऐड करते हैं। यानी इनके साथ में रेलगाड़ी की भी लंबाई ऐड करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों, उसका भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। क्या, जब भी इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, आप एक चीज समझो, जैसे एक यहाँ पर हम रेल बनाना चाहें, ठीक, ये आपकी रेलगाड़ी है, ठीक, इस टाइप से समझना ध्यान से। जब ये एक पोल को पार करेगी, ये मान लो आपका एक पोल है, ध्यान से समझना। अगर एक बार माइंड में कॉन्सेप्ट सेट हो गया तो जीवन में रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेल ने यहां से प्रवेश किया और धीरे धीरे ये निकलते निकलते, अब ध्यान से समझना आप बात को, कि ये जो पोल है आपका, मान लो वो वहीं अपनी जगह पर है, और रेलगाड़ी है जो आपकी, वो निकल कर इधर साइड में आ गई, ऐसे मान लो, ठीक। अब समझने का प्रयास करना, ये रेलगाड़ी इस साइड में चल रही है। हमारे कहने का मतलब है कि यदि रेलगाड़ी किसी खंभे, पुरुष, महिला कुछ ही भी पार करे तो वो अपनी लंबाई पार करती है। क्या करती है? अपनी लंबाई पार करती है। अच्छा, जब रेलगाड़ी इसको पार कर जाएगी, यानी पूरी अपनी लंबाई पार कर गई, इस स्थिति में इसकी लंबाई नगण्य मानते, रेलगाड़ी की लंबाई लेकर चलते हैं। अच्छा,
कभी कभार क्या होता है, ठीक, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये चीजें आपके पास हमेशा के लिए बनी रहे। अगले पेज में अगर हम एक चीज यहाँ पर ये समझे, ध्यान से समझना, ये मान लो कोई प्लेटफॉर्म है आपका, ये क्या है, प्लेटफॉर्म, ठीक, और प्लेटफॉर्म में जब रेलगाड़ी प्रवेश करती, ध्यान से एक एक चीज को समझना, ये मान लो आपकी रेलगाड़ी है, तो देखो यहाँ पर इसके सामने से रेलगाड़ी प्रवेश करी, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये सिरा इसका यहाँ आ गया, और जब ये रेलगाड़ी पूरी ऐसे निकल जाएगी, ध्यान से समझो, ये रेलगाड़ी है आपकी, ये जब पूरी निकल गई तो यहाँ पर एक अंदर ही अंदर एक कॉन्सेप्ट छिपा है, क्या, कि रेलगाड़ी जब इस सामने आएगी पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, साथ में जब पूरी निकल जाएगी यानी रेलगाड़ी के पीछे वाला सिरा निकल जाएगा, तो रेलगाड़ी अपनी भी लंबाई पार करी, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग जब भी दूरी लेते हैं, ध्यान से समझो, ऐसे प्रश्नों में जो दूरी होती है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी, रेलगाड़ी मतलब लौह पथगामिनी अर्थात ट्रेन, इतनी बात समझ गए। यानी जब सुरंग को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई में जोड़ देना है, ब्रिज को पार करे तो भी जोड़ना है, प्लेटफॉर्म को पार करे तो भी जोड़ना है। किसी पुरुष महिला या खंबे को पार करे तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई होती है। कभी कभार ऐसे प्रश्न आते प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं देगा, प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करती, तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर डी आई होता है, डाटा इनसफिशिएंट। ठीक, आगे प्रश्नों में बाकी धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। अब इतनी बात समझ गए, सूत्र वही लगने वाला है, क्या, पहली बात आप सभी लोग जानते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी एक ही सूत्र आपका है, क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। सामने आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे होगे, पूरी चर्चा इसी से चल रही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी को जब ट्रांसफर करोगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। और यहाँ पर और थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर आपसे समय बराबर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, समय बराबर, तो समय बराबर हो जाता है भाई साहब दूरी बटे चाल। ये दिखने में अलग अलग लग रहा है, ये तीनों एक ही बात है, क्लियर। और इसी को अंग्रेजों ने क्या कह दिया, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को अंग्रेजों ने कह दिया टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसी को अंग्रेजों ने कह दिया डिस्टेंस इक्वल टाइम इनटू स्पीड। ठीक, तो ये शॉर्टकट मेथड से हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। ये बेसिक फार्मूला शुरू से चल रहा है। अब हम लोग सीधे आते हैं, प्रश्नों की चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक आपके मन में ढेर सारे कॉन्सेप्ट सेट नहीं हो जाएंगे बाय क्वेश्चन, तब तक आपको मैथमेटिक्स पढ़ने का मजा नहीं आएगा। यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करो, लिखा है 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। अच्छा, यहाँ पर समझो रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी कितनी है, 364 मीटर, 26 सेकेंड में पार कर जाती है, और एक खंभे को टाइम है, टाइम कितना लग रहा है, 26 सेकेंड। ये मीटर, ये सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, समझ गए होंगे आसानी से। कर रेलगाड़ी की गति मीटर पर सेकेंड में ज्ञात कीजिए। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा पूछता तो क्या करते, 18/5 कर देते, नहीं पूछ रहा है कोई बात नहीं, वही पुराना चाल बराबर दूरी बटे समय। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, और कहाँ पूछा गया, आपका IBACIO में पूछा गया है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितनी दी गई है 364, समय कितना दिया गया 26, बस इसको निपटाओ जितने जल्दी हो सके और इसका आंसर पाओ। तो 26 है कम, 26 10 बचा 104 हो गया, और 26 चौको कितना होता है 104, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड। फिर से समझ लो, एकदम छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं ताकि माइंड में चीजें सेट हो। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। रेलगाड़ी हमने क्या कहा था, जब भी किसी खंबे को पार करेगी तो खंबे की लंबाई को नगण्य मानते, खंबे से यहाँ कोई लेना देना नहीं। अगर यही खंबे की जगह लिखा होता एक प्लेटफॉर्म को पार करती और प्लेटफॉर्म की लंबाई ना देता, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं होता, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, डाटा इनसफिशिएंट, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद क्वेश्चन, और आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से। कह रहा 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकेंड में। अब देखो, समय दिया गया है सेकेंड में और चाल दी गई किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल क्या दी गई है भाई साहब, यहाँ पर 95 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में 5/18, तो ये किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करो इसको जरा, कटेगा 5 पंचे नहीं कटेगा ना, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 9 अपना 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, और बटे कितना हो जाएगा 18। ठीक, 475/18 आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहे हैं सेकेंड में खंबे को
पार करती फिर से खंबे को पार करे, जब जब ये खंबे को पार करेगी तब तक इसकी लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखो लंबाई का मतलब स्वयं की दूरी, यहाँ पर लंबाई का मतलब क्या है, स्वयं की दूरी। तो आप सभी लोग जानते हो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल इसकी क्या दी गई है, 475/18, ये हो गए मीटर प्रति सेकेंड में, और समय भी आपको किसमें दिया गया है, सेकेंड में, कितना 18। तो 18 से 18 निपटा दीजिए, कितना आ गया 475, और ये अब हो गया मीटर में। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर 475 ऑप्शन ए इसका आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी प्रकार की कोई समस्या, बड़े या आसान प्रश्न है, जब भी खंबे को पार करें रेलगाड़ी अपनी पार करती है दूरी को, बस वही दूरी लेते हैं। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी जबरदस्त है। लिखा है 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। इस बार जो रेलगाड़ी की लंबाई है, ध्यान से समझो, इस बार जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, 255 मीटर। कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इस बार आपको चाल क्या दी गई है, चाल दी गई भाई साहब 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दी गई है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे पढ़ो, 775 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म। देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है, ठीक है, लंबाई अगर ना दी जाए तो फिर वो अलग चीज हो जाती है, और दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं। कितना दिया गया है, 745 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को खालिस्तान में पार करेंगे कितने सेकेंड में। अब देखो ये भी मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी हमने इसके पहले वाले, अगर आपने गौर किया हो, पीछे हम लोग कॉन्सेप्ट सीख के क्या आए हैं कि जब भी भाई साहब आपको पहाड़े से रिलेटेड मिल जाए किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, देखो 18 का पढ़ा 4 बार पढ़ा गया, समझने का प्रयास करो। चाल आपको दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 का पारा 4 बार पढ़ा गया है। तो अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो 5 का पारा 4 बार पढ़, तो क्या आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे पूछा क्या गया है, समय। तो समय बराबर भाई साहब क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। हमने क्या कहा, जब प्लेटफॉर्म, सुरंग, ब्रिज, इन तीनों में से कोई आ जाए तो रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग, ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर देते हैं। दोनों को आप जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 255, और इसी में कितना जोड़ दोगे 745, और नीचे कितनी दी गई चाल, चाल है आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड। जल्दी जल्दी निपटाओ, 5 और 5 का 10, 5 4 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, 1000 बटे 20, 0 0 काट तो 2 से काटो कितना आ जाएगा 50, यानी, और ये मीटर प्रति सेकंड में चल रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा 50 सेकेंड। कितना समय लगेगा 50 सेकेंड में पार करेगी, कितने सेकेंड में 50 सेकेंड में। तो ऑप्शन सी इसका आपका एकदम सही हो जाएगा। जबरदस्त सारे प्रश्न हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा हुआ है, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ लेंथ 108 मीटर, यानी ये 108 मीटर लंबी एक राजधानी एक्सप्रेस है। जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई आपको फिर से दी गई है कितनी, 108। कितनी दी गई है 108 मीटर। फिर कह रहा है 128 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो चाल क्या दिया गया है, 128 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। अब एक चीज भाई साहब समझो, ट्रेन चले तो बात अलग, ट्रेन खड़ी है तो वो स्थायी रूप से, यानी वो प्लेटफॉर्म के जैसा कार्य करेगी। जैसे सुरंग आपकी नहीं चलती है, ब्रिज आपका नहीं चलता है, प्लेटफॉर्म आपका नहीं चलता, वैसे ही ट्रेन खड़ी है। खड़ी का मतलब आप मान लो कि ये प्लेटफॉर्म ही है, ठीक। यानी जो दूसरी रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी, बस उसने रेलगाड़ी इस वजह से लिख दिया ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, वो है 148 मीटर लंबी। कह रहा राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, जो अभी आपने प्रश्न किया था पीछे, समय ही तो पूछा गया था। तो देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है भाई साहब, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब देखो समय ही आपको निकालना है, तो दूरी, टोटल दूरी एक है 148 मीटर, खड़ी है तो वो प्लेटफॉर्म के जैसा कार्य कर रही है, ऊपर वाली है 108। अब यहाँ पर चाल को समझो, चाल है आपकी 128 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 128 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलोगे 5/18 कर दो, बस इसको कैलकुलेट कर दो, जितने जल्दी गुणा भाग कर लोगे उतने जल्दी आंसर फिलहाल में। अब चाहो तो ऊपर दोनों को जोड़ोगे, 148 और 108, 48 और 8 होता है 56, तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 256। अच्छा ये 18 चला जाएगा ऊपर, तो 18 को ऊपर कर लो, नीचे हो जाएगा 128 × 5। अब इसको काट कर दीजिए, यहाँ पर 9 एकम 9, 3 4,
2 के पाड़े से काटोगे ये 9 आ जाएगा, 2 के पाड़े से काटोगे 2 छंग 12, 2 चौको 8। ठीक, फिर 2 के पाड़े से काटोगे ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और यहाँ पर फिर 2 के पाड़े से काटोगे 2 त्याई 6 और 2 दूनी 4, 32 इंटू ऊपर हो जाएगा 128 इंटू 9 और नीचे हो जाएगा 5 इंटू 32। ठीक, फिर काट दो इसको, 4 अट्ठे 32, फिर काटोगे 4 त्याई 12 और 4 दूनी 8, फिर 8 से काट दोगे 8 चौको 32 और 9 इंटू 4 9 चौको हो जाएगा 36/5, 5 का भाग 36 में दीजिए और तो 5 सत्ते 35, एक बचेगा, दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7.2 सेकेंड। कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है? बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट आनी चाहिए। तो जब 36/5 7.2 सेकेंड, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? फिर से समझ लो। कह रहा था एक 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर, जो पहली ट्रेन है उसकी लंबाई 108, वो चल रही है, दूसरी ट्रेन खड़ी तो वो प्लेटफॉर्म जैसा व्यवहार करेगी। समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी जब भी लोगे टोटल दूरी, क्या लोगे? टोटल दूरी। तो जो खड़ी थी रेलगाड़ी वो 148 और जो चल रही थी वो 108, दोनों जोड़ोगे 256, 128 किलोमीटर प्रति घंटा में थी, मीटर पर सेकंड बदल दिया, गुणा भाग कर दिया, आंसर आ गया 7.2 सेकंड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी, कोई भी गाड़ी हो भाई साहब, माल ढोने वाली होगी तो मालगाड़ी होगी और सवारी ढोने वाली होगी तो रेलगाड़ी होगी। ठीक, 350 मीटर लंबी है, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या? 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को। अब देखो हमने क्या कहा, सुरंग मिल जाए, ब्रिज मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए या दूसरी ट्रेन जो खड़ी है वो मिल जाए, उसकी दूरी हम लोगों को ऐड करनी पड़ती, तो ये है 1250 मीटर लंबी सुरंग से 80 सेकंड में गुजरती है ट्रेन की गति क्या होगी? समय यहाँ पर कितना दिया गया है आपको? 80 सेकंड। समय कितना दिया गया भाई साहब? 80 सेकंड। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे कहा गया है ट्रेन की गति यानी चाल, स्पीड पूछा गया है। सभी लोग भली बात जानते, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन, बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए भाई, डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस लेंगे तो हमें जब स्पीड निकालनी होगी भाई साहब, टोटल डिस्टेंस देखो 1250 तो सुरंग की हो गई, रेलगाड़ी या मालगाड़ी 350 और डिवाइड बाय समय कितना दिया गया? 80 सेकेंड। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेला गया, हर एक प्रश्न में आपको थोड़ा सा घुमाव दिया जाए। ये देखो एसएससी सीजीएल मेंस में भी आया 2023 में, 2023 में एसएससी सीपीओ में एक ही प्रश्न 2000। तो जब भी आप बढ़िया कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे तो एक एग्जाम देना हो चाहे साल में 4 एग्जाम, सब में आप एकदम नहीं बोलते एकदम उड़ा दोगे, जैसा हमने थंबनेल में लिखा था। यहाँ पर आप देखो 1250 और 350 जोड़ोगे, 3 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा भाई साहब 1600 और नीचे क्या हो जाएगा 80, जीरो से जीरो निकाल दो, 8 दूनी 16, तो ये क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो कहीं 20 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन ने नहीं दिया, हमने क्या कहा था? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। इसके लिए हमने सुपर ट्रिक बताई, 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ा गया, आप 18 का पढ़ा 4 बार पढ़ दो, 18 चौको 72, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नहीं विश्वास हो रहा है तो ऐसे कर लो भाई, जैसे आपको खुशी मिले, 18/5, 5 चौको 20, 18 चौको 72। पिछले कॉन्सेप्ट में हमने चीजें, पीछे जो हम लोग चीजें सीखे थे बहुत ही जबरदस्त, वो सबके काम आ रही होगी। देखो सबसे पहले अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, समझने का प्रयास करना। लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्या होगी? तो पहले बेसिक से लगाएंगे, फिर हम लोग शॉर्टकट। देखो पहली जो रेलगाड़ी है उसकी दूरी कितनी दी गई है? 400 मीटर प्लेटफॉर्म की, और कितने समय में यानी टाइम कितना दिया गया है? 50 सेकेंड। हमने आपसे पहले ही सिखाया है कि जब भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, ब्रिज को पार करे, इनमें प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेल की लंबाई दोनों जोड़ते हैं। किसी पोल को पार करे, महिला पुरुष को पार करे या खंभे को पार करे तो उसकी लंबाई नगण्य मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो x और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है 400, तब इसको समय के दें तो टोटल दूरी क्या आ गई? रेलगाड़ी की लंबाई हम लोगों ने x मान ली, प्लेटफॉर्म 400 मीटर, तो ये दूरी हो गई टोटल। अच्छा, हमें निकालनी है चाल और दूरी दोनों, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो x + 400 और समय कितना दिया गया 50, तो पहली जो चाल है, पहली कंडीशन ही निकल के आ जाएगी। अच्छा, आगे की कहानी समझो। फिर कह रहे प्लेटफॉर्म को, अगला एक प्लेटफॉर्म है 600 मीटर लंबा, तो चाल कह रहे चाल तो वही होगी ना, एक ही चाल से दोनों को पार करती है। तो अब क्या क्या जो अगली चाल होगी, रेलगाड़ी की लंबाई हम लोगों ने x मानी है, अगला जो प्लेटफॉर्म है वो कितना है? वो है 600 मीटर, तो यहाँ पर 600 कर दो
और उसको पार करने में कितना समय लगता है, तो उसको लगता है 60 सेकेंड। तो ये दो हमारी इक्वेशन बन के आएगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को बराबर करके इसको हमें सॉल्व करना है। जो भी x का मान आएगा वो रेलगाड़ी की लंबाई, और यहाँ पर देखो डबल डबल आंसर दिए गए, तो आपका स्मार्ट अप्रोच क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई जैसे ही आपको मिल जाए तुरंत देखो कौन सा ऑप्शन है, टिक करो, किलोमीटर प्रति घंटा। चाल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो चाल निकाल लो तो ये मत निकालो। क्लियर, ये समय बचाने का थोड़ा तरीका है। यहाँ पर आप देखोगे x प्लस 400/50 और इधर मिलेगा आपको x प्लस 600/60। इधर 0 से 0 निपटा दीजिए, 6 का गुणा इधर करो, तो जब 6 का गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा 6x, और 6 का गुणा 4 में करोगे 6 चौको हो जाएगा 2400, और उधर करोगे 5 का गुणा तो ये हो जाएगा 5x भाई साहब, और 6 का गुणा 5 में करोगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी 3000। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा और स्मार्ट वर्क करो, 5x को जब इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x, और 2400 उधर ले जाओगे तो 3000 में 2400 डायरेक्ट कितना बचेगा 600, तो x बराबर कितना आ जाएगा 600। ये बात समझ में आई। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है कि 600 कहाँ दिया गया, तो पहले ऑप्शन में जो लंबाई है रेलगाड़ी की वो 600 दी गई, यानी चाल भी इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अगर चाल निकालना है या फिर इसमें रख दो या फिर इसमें, मान लो x का मान कितना आया 600, और आपने यहाँ पर ये 600 मान रखा, समझने का प्रयास करो, 600 और आगे कितना दिया गया है 400, और नीचे कितना है 50, तो 600 400 जोड़ोगे 1000, और 1000 में जब 50 का भाग दोगे तो आ जाएगा 20। 1000 में भाई साहब 50 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 20। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 20 तो आंसर नहीं आ रहा है, हमने आपसे कहा ये आई है मीटर प्रति सेकंड, क्या है, और चाल दी गई किलोमीटर प्रति घंटा। पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या सीखा है, पिछले हमने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा हुआ है, हमने कहा था 5 का पहाड़े में देखा करो, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा गया, उतनी बार 18 का पहाड़ा पढ़ना, तो 18 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे, 18 चौको 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये बात नहीं पल्ले पड़ी होगी जो अभी अभी बताए, फिर से सुन लो, आपने वो सीखा है ना 5/18, 18/5, उसके भी एक बाबजान है। बाबजान मतलब समझते हो, कहने का भाई साहब मतलब ये है कि अगर हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे, 18/5 करोगे, हल करोगे 72 आएगा। हमने आपसे क्या कहा कि आप जब भी मीटर प्रति सेकंड में चाल आए तो आप ये ढूंढो ये 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया, अगर मिल रहा है उसमें। हमने देखा 20 जो नहीं 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा गया, और जब 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा गया है तो आप 18 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बिना 18/5 बिना 5/18 के आंसर निकाल पाएंगे। तो ये था इसका बिल्कुल बेसिक मेथड, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा। अब हम लोग और थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, इसको शॉर्ट करने पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ताकि आपके पास बेसिक हमेशा के लिए बना रहे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक प्रयास करते हैं का, इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हटा देते, और अब हम लोग लगाएंगे एकदम स्मार्ट वर्क। क्या करेंगे, एकदम स्मार्ट वर्क। एक चीज आप यहाँ पर समझो, थोड़ा आप समझ कर बताना कि जो रेलगाड़ियों का अंतर है, यानी जो जो प्लेटफॉर्म का अंतर है, पहला प्लेटफॉर्म है 400 मीटर लंबा और दूसरा भाई साहब प्लेटफॉर्म है 600 मीटर लंबा। अच्छा, पहले को ये 50 सेकेंड में पार कर लेती है और दूसरे को ये 60 सेकेंड में पार कर लेती है। तो एक यहाँ पर लॉजिक समझो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो अगर हम यहाँ पर निकालें चाल बराबर दूरियों का अंतर कितना आ रहा है 200 का, समय का अंतर कितना आ रहा है 10 का, 0 से 0 काट दोगे कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, यानी जो भाई साहब उसकी चाल है वो आ गई 20 मीटर प्रति सेकेंड। और 20 मीटर प्रति सेकेंड को अभी अभी पहले आप बेसिक से समझ लो, आप ऐसे करते हो 18/5, 5 चौको 20 और 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने आपको क्या सिखाया है, आप ये ढूंढा करो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया है, आपका जवाब आएगा 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा गया। तो जब 5 का पहाड़ा भाई साहब 4 बार पढ़ोगे तो 18 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें स्मार्ट वर्क करना है, शुरू से हम आपको सिखाते आए, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन ए में दिया गया, बाकी है नहीं, तब भी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बोलो दोनों तरीके समझ में आए कि नहीं, ये बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड कैसे लगाओगे, प्लेटफॉर्म का अंतर, समय का अंतर, तो जो ये चाल आएगी मीटर पर सेकंड में तुरंत किलोमीटर प्रति घंटा में। अच्छा, मन में विचार चल रहा होगा और चारों जगह 72 दिया होता, तो अगर चारों जगह 72 दिया होता, चाल मिल गई है, समय पता है, तो दूरी नहीं निकाल पाओगे, तो 600 मिल जाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सभी जगह 72 सभी जगह 600, फिर ऑप्शन का मतलब भी क्या होगा। चीजें समझ पा रहे हो, लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया। क्लियर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्मार्ट वर्क है, या आप शॉर्टकट कह सकते हो, या आप शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो। क्लियर, अब हम लोग करते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। समझना ध्यान से, समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 7,
लिखा है 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को 15 सेकेंड में। ट्रेन की लंबाई कितनी है? जो ट्रेन है आपकी, ट्रेन की लंबाई दी गई है 750 मीटर, एक स्थिर खंबे को 15 सेकेंड में। टाइम कितना दिया गया है? 15 सेकेंड। कितना दिया गया है? 15 सेकेंड। हमने क्या सिखाया? कभी भी खंबे को पार करे, कभी भी पोल को पार करे, महिला या पुरुष को पार करे, कोई उसकी लंबाई से मतलब नहीं होता है। फिर कह रहा है इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई यानी अगली बार ये क्या करती है? एक पुल को पार करती है, तो पुल को जब पार करती है तो इसको लग जाता है समय 25 सेकंड। पुल की लंबाई आपसे पूछा गया। जबरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग एकदम हिला देने वाला। एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया। समझो, पहले हमने क्या किया? ट्रेन दिया गया, यानी ट्रेन जब खंबे को पार करे या किसी महिला पुरुष को या किसी पोल को पार करे तो वह अपनी लंबाई पार करते हैं, यानी दूरी क्या हो गई हमारी 750। तो अगर यहां से हम चाल निकालें तो सबको पता है क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समझो ध्यान से, अगर यानी यहाँ से हमको चाल निकालना है तो दूरी है 750 और समय दिया गया 15। 15 पना 75 यानी ये आ जाएगी 50। अब ये मीटर ये सेकेंड था तो 50 मीटर प्रति सेकेंड। पहले बोलो इतनी बात समझ में आई? हर एक क्वेश्चन को पहले बेसिक से सिखाते हैं, चाहे तो 10 सेकेंड के अंदर इसको निपटा सकते हैं, लेकिन आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि आप बेसिक भी सीखो और तुरंत उसके बाद शॉर्टकट भी सिखाते ताकि आप दोनों अप्रोच अच्छी तरीके से समझ पाओ। यानी जो चाल है वो 50 मीटर पर सेकेंड आ गई। अच्छा, दोबारा में ये क्या करता है? पुल को भी पार करता है और पुल की लंबाई पूछी तो इतने में हम इसका काम तमाम करेंगे। मान लिया पुल की लंबाई x है। अच्छा, रेलगाड़ी सोया में कितनी? 450, तो ये टोटल दूरी हो जाएगी एक्सरसाइज। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। चाल आपकी क्या है? 50। अब ये मीटर पर सेकेंड में, समय भी कितना दिया गया आपको? 25 सेकेंड, तो यहाँ पर 25 कर सकते हो। तो x प्लस 750 बराबर 25 पंचे 125, 1250, 750 उधर ले जाकर घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 500। यानी 1250 में जब 750 घटाओगे तो कितना बचेगा? 500। तो जो पुल था आपका वो कितना मीटर लंबा है? वो 500 मीटर लंबा है। पहले ये बताओ बेसिक चीज समझ में आई कि नहीं? फिर से समझो, जब भी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई, चाल बराबर दूरी बटे समय से हम लोगों ने वेग निकाल लिया। जब पुल को पार करेगी, पुल की लंबाई पूछा तो पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई पार करेगी। शुरू से एक ही बात सिखाते हैं, पुल की लंबाई हम लोगों ने x मान ली और रेलगाड़ी स्वयं 750। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा। चाल थी आपकी 50, समय जब पुल को पार किया था तो 25 सेकेंड था, दोनों का मल्टीप्लाई पक्षांतर करके 500 आ गया। ये तो था आपका बेसिक मेथड। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शॉर्टकट बताते हैं। ठीक, अब देखो शॉर्टकट समझो। एक यहाँ पर आप थोड़ा सा गहराई की बात सोचना, क्या कि जब एक खंबे को पार कर रही थी तो कितना समय लग रहा था? 15 सेकेंड। और जब पुल को पार करती है तो 10 सेकेंड। यानी जैसे ही यहाँ पर समझो पुल की लंबाई बढ़ी, फार्मूला वही लगेगा, क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। एक ही फार्मूला इसमें है ब्रह्मास्त्र, पांचों टॉपिक पढ़ने के लिए। यानी समय का जो पहले कितना लग रहा था 15 सेकेंड, अब कितना लग रहा है 25 सेकेंड। समय का जो अंतर हुआ भाई साहब वो हो गया 10 सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये पुल को पार कर रही थी। समझने का प्रयास करना शॉर्टकट क्या है। हमने आपसे क्या कहा भाई साहब, जब ये रेलगाड़ी या ट्रेन खंबे को पार करती है तो 15 सेकेंड लगते हैं और जब पुल को पार करती है तो 25 सेकेंड लगते हैं। इसका मतलब यहाँ पर समझो 15 और 750, यानी 15 सेकेंड में अगर ये 750 मीटर चल जाती है तो एक सेकेंड में कितना चलेगी? तो आपका जवाब आएगा एक सेकेंड में चल जाएगी 50 मीटर। नई बात पल्ले पड़ी। सोचो यार कि जब एक सेकेंड में 50 मीटर चलेगी तभी तो 15 सेकेंड में 750 चलेगी, यानी एक सेकेंड में चल रही है 50 मीटर। अब यहाँ पर आप देखोगे पुल के बढ़ने से केवल 10 सेकेंड बढ़ गया। अगर एक सेकेंड में 50 मीटर चल रही है तो 10 सेकेंड में कितना चलेगी? तो 500 मीटर चलेगी। नहीं बात पल्ले पड़ी? पल्ले पड़ गई हो तो लाइक अब कर दीजिएगा, और जिन लोगों को पल्ले नहीं पड़ी तो यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा। क्या हमने कहा? पहले तो बेसिक सिखा चुके हैं। हमने आपसे कहा कि जब एक खंबे को पार करती है तो 15 सेकेंड, और दूरी कितनी? 750। 15 का भाग दोगे यानी एक सेकेंड में 50 मीटर जा रही है। जब पुल को पार करती तो टोटल समय लगता है 25 सेकेंड। 15 पहले लग रहा था, अब 25 लग रहा, अंतर कितने का? 10। यानी ये 10 सेकेंड ज्यादा समय लगा देती है पुल को पार करने में।
और 1 सेकंड में यदि 50 चल रही तो 10 सेकंड में 500 ही तो चलेगी, तो पुल का क्या आ जाएगी लंबाई 500 मीटर। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट क्या लेना, समझ गए होगे, माइंड में डायरेक्ट नोट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 40 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड लेती है। अब देखो यहाँ पर आपको चाल कितनी दी गई है, 40 सही 1/2 यानी 40.5, या ऐसा बोल सकते हैं 40 दूनी 80 और एक 81/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दी गई है चाल। एक रेलगाड़ी क्या करती, खंबे को पार करने में टाइम जो ले लेती है 24 सेकंड। खंबे को पार करने में 24 सेकंड यानी रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई पार कर रही है। फिर कह रहा है 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। समय आपसे पूछा गया, तो बिल्कुल बेसिक मेथड क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर कर दोगे 81/2, चाल बराबर दूरी आपको पता नहीं है तो दूरी मान लो, कुछ भी दूरी लिख दिया, बटे समय कितना हो जाएगा 24। अब देखो ये थी किलोमीटर प्रति घंटा में, समझो ये थी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये समय दिया सेकेंड में, दूरी निकालेंगे मीटर में। तो इसका मतलब अगर इसमें हम 5/18 का काम कर दें तो ये क्या निकल के आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, क्या अगर 24 का गुणा इधर कर देंगे यानी 5/18, ये तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हुआ, और 24 का गुणा इधर कर देंगे तो ये टोटल दूरी निकल कर आ जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं। कुछ कट पिट रहा हो काट दो, 6 से काटोगे 6 3 18, 6 चौको 24, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 दूनी 54, 54 × 5, तो 54 × 5 बराबर ये क्या हो जाएगी दूरी। तो रेलगाड़ी की जो दूरी निकल के आएगी वो इसका मल्टीप्लाई कराओगे, 5 चौको 20, 5 पंजे 25 और 2 27, यानी रेलगाड़ी की अगर लंबाई पूछता तो वो फाइनल आंसर आ जाता 270 मीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। फिर से समझो, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी, 18/5 या 5/18 कन्वर्जन होता है। किलोमीटर प्रति घंटा से जब मीटर पर सेकंड करते हैं 5/18, इस 24 का गुणा इधर करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, हल करोगे तो 270 मीटर आ जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। लेकिन उसने कहा है कि एक 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय। चाल बराबर अगर दूरी बटे समय होता तो हमने आपसे कहा था समय बराबर भी दूरी बटे चाल हो जाता है, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, टाइम आपको निकालना है, डिस्टेंस देखो 270 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई हो गई और 450 मीटर लंबा पुल हो गया। तो 450 और 270 जब जोड़ोगे तो 4 2 6 7, ये हो जाएगा 720। 720 टोटल लंबाई हो गई। और आपकी स्पीड कितनी दी गई थी, स्पीड है 81/2 किलोमीटर प्रति घंटा। 81/2 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 कर दिया तो ये हो गई मीटर पर सेकेंड में। बस इसको हल कर लो, फाइनल आंसर। तो देखो ये दोनों ऊपर जाएंगे, पहले 5 के पार्ट इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, ऊपर हो गया 144 इंटू 18 इंटू नीचे वाला 2, नीचे केवल बचा 81। 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 9 से काटोगे 9 दूनी 81 और 9 से 144 के काटोगे तो 16 जाएगा, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो कहीं आपको 64 दिख रहा है और टाइम आपका सेकेंड में आएगा क्योंकि मीटर पर सेकेंड वैल्यू लेकर हम चल रहे। तो 64 ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो ये बात पल्ले पड़ रही कि नहीं। क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के सीजीएल में आया हुआ है। पहले आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलोगे, उससे रेलगाड़ी की दूरी। इसी प्रश्न में कई बार आपसे पूछेगा कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या, तो 270 मीटर। फिर जब पुल को पार करोगे तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को पार करेगा तो दोनों को ऐड कर दिया, समय बराबर दूरी बटे 4 लगा दिया, कैलकुलेट कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करो। लिखा होगा क्रमशः 310 मीटर और 330 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर है। दो रेलगाड़ी, जो पहली रेलगाड़ी है यानी जो पहली ट्रेन है T1 मान लो इसको, ये 310 मीटर लंबी है, और जो दूसरी ट्रेन है इसको T2 मान लो वो 330 मीटर लंबी। यह ट्रेनों की लंबाई दी गई है, एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर है। यानी एक ट्रेन मान लो ये यहाँ पर खड़ी हुई है और एक ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है। आगे फिर देखो कह रहा है वे समांतर पटरियों पर क्रमशः इतने और इतने की स्पीड से चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। ये इधर आ रहे तो ये इधर एक दूसरे की ओर आ रहे। समझने का प्रयास करना। ये आपकी दूसरी ट्रेन है और ये आपकी पहली ट्रेन है। ये दोनों एक दूसरे की ओर आना स्टार्ट करती है। इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 160 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। फिर कह रहा पहले की चाल, जो पहली ट्रेन है,
पहले ट्रेन की चाल आपको दी गई 130 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 130 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे ट्रेन दिया गया है 158 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो दूसरी ट्रेन है उसकी चाल है 158 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है कि चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना है। एक दूसरे की ओर का मतलब हो गया ऐसे आ रहे हैं, जब एक के पीछे एक चलती तो एक ऐसे जाएगी एक ऐसे जाएगी, या फिर ऐसे कर सकते हो, ठीक, एक दूसरे की ओर, यानी दोनों के मुंह एक दूसरे के आमने सामने। क्लियर। फिर आपसे क्या कह रहा है, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन है बहुत ही स्मार्ट तरीके से निपटाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, यानी टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करना। जब भी ट्रेनें एक दूसरे की ओर आती तो उनकी चालों को जोड़ देते। यहाँ पर अगर थोड़ी सी आप बात समझ रहे होगे, देखो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखो, बीच की दूरी थी 160, पहली ट्रेन थी 310 मीटर की, दूसरी थी 330 मीटर। अच्छा, यहाँ पर एक चाल थी कितनी 158, और एक चाल थी कितनी 130। ये चाल बस यहाँ पर छोटी सी गलती आपसे क्या हो जाती है, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदलोगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18। यहाँ तक कोई समस्या। ऊपर 160, 310, 330, इनको सबको जोड़ोगे हो जाएगा 800, नीचे वाला 18 ऊपर चला जाएगा, ये 5 इंटू 158 और 130 ये हो जाएगा 288। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, जितने जल्दी उतने जल्दी आंसर। तो देखो 5 से इसको काटोगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 0 160 हो जाएगा। 2 से इसको काटोगे, 2 9 18, 2 से इसको काटोगे आ जाएगा 144, 9 से 144 को काटोगे 16 आ जाएगा। ऊपर आपका 160 है, नीचे 16 है, कट पिट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। ऑप्शन एकदम सही। चीजें समझने का प्रयास करो। जब भी ट्रेनें एक दूसरे की ओर जाती हैं चालों को जोड़ दो, जब एक के पीछे एक जाती है तो चालों को घटा दो। एक ही दिशा में दो ट्रेनें जा रही हूँ, जब भी एक ही दिशा में दो ट्रेनें जाती हैं तो चालों को घटा देते हैं, जब एक दूसरे की ओर आती है विपरीत दिशा में तो चालों को जोड़ देते हैं। समय आपसे पूछा गया तो समय बराबर दूरी बटे चाल, टोटल दूरी लोगे, गलती है मत करना कि 160 लिया, 160 तो उनके बीच की दूरी है, दोनों ट्रेनों की लंबाई प्लस बीच की लंबाई टोटल लंबाई हो जाएगी। नीचे चालों को जोड़ दो, किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में बदल लो। बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, समझने का थोड़ा सा प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है भाई साहब 230 मीटर और 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां। इस बार भी आपको पहली ट्रेन दी गई है 230 मीटर की लंबी, और दूसरी ट्रेन जो T2 दी गई वो दिया गया है 270 मीटर। ठीक, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से विपरीत दिशाओं में। जब भी विपरीत दिशाओं में आए, जैसे एक ट्रेन हमने ये मान ली, ठीक, इस टाइप से एक ट्रेन ये है जो कि इसी दिशा में जा रही है, और दूसरी ट्रेन और ऐसे बना लो आप रफली। ठीक, सोच रहे होंगे ये कैसी ट्रेन है, तो सबमरीन जैसी बन गई। मान लो हम लोग मैथ के स्टूडेंट मान के चलते हैं, ये ट्रेन इधर जा रही है और ये ट्रेन इधर जा रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक दूसरे को खाली स्थान में पार करेंगे, कितने समय में पार करेंगे। अब देखो इस बार पहली जो ट्रेन है ये 230 मीटर है, दूसरी जो है 270। क्या दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी दी गई, नहीं दी गई, तो कोई मतलब नहीं, पिछले क्वेश्चन में दी थी तो वो भी जोड़ दिया था। अभी अभी हमने बताया चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर ऐसा होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये जो आवाज आ रही होगी थोड़ी थोड़ी आपको दिख रही होगी ना, दीपावली का सीजन चल रहा है ना, तो पटाखों की आवाज आ रही होगी, डोंट वेरी, बाकी कंसंट्रेट पूरा क्वेश्चन पे करते हैं। फिलहाल में समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा, दूरी हमने कहा था टोटल लेते तो 230 और 270 ये टोटल दूरी हो जाएगी। जब भी विपरीत दिशा में होती है तो चाल को जोड़ते हैं। पहले ट्रेन की चाल ध्यान से समझने का प्रयास करना। पहले ट्रेन की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल कितनी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की कितनी है 48 किलोमीटर। तो यहाँ पर करोगे 42 प्लस 48, बस छोटा सा काम जो गलती हो सकती है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में थी, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। ऊपर 230 270 हो जाएगा 518, आपका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 इंटू 42 48 जोड़ोगे ये हो जाएगा 90। बहुत ही आसान हो गया, 18 पंचे 90, 5 से इसको काटोगे ऊपर हो जाएगा 100, और 100 को जब इस 5 से काटोगे तो आ जाएगा 20, यानी दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाएंगे। तो बोलो ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं। कुछ प्रश्नों में नहीं होता, रेलगाड़ी के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। शुरू से एक ही बात बताते हैं आपको हम कि चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल इंटू समय। ये एक ही फार्मूला घुमा फिरा कर 5 प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं। हम शुरू से बात चर्चा करते हुए आ रहे हैं,
देखो होता क्या है ना, जो भी आपको बड़े बड़े चैनल मिलेंगे या बड़ा टीचर होगा, एक चीज समझो, शॉर्टकट स्पीड निपटाते हुए चलते हैं। आप देखोगे मजा तो बहुत आएगी, 1 घंटे में हो सकता है 100 क्वेश्चन निपटा दो, लेकिन आप खुद से करने बैठते हो तो क्या सवाल हो पाते हैं? कभी भी आप देख लेना, जब भी स्पीड में पढ़ाया जाएगा हमेशा शॉर्टकट अपनाया जाएगा, आपको मजा तो बहुत आएगी। और कहा है बुजुर्गों ने, जिस काम में मजा आने लगे तो आप समझ जाइए आपके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। काम में मजा नहीं आनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को काम में मजा आती है, बड़ा शिद्दत से करते हैं, वो एक अलग मैटर हो गया। अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई में आनंद आने लगे तो समझ जाओ आप बहुत सरल सरल पढ़ रहे हो और जो कि चीजें एग्जाम में नहीं मिलने वाली है ना। तो आनंद केवल लेने के लिए मैथमेटिक्स मत पढ़िए, आप पढ़िए अपने आप को सही करने के लिए। हम देखते हैं अक्सर टीचरों का एक आपस में ड्रामा चला करता है, फलाने उनसे अच्छे हैं, ढिकाने उनसे अच्छे हैं। ये टीचर मैथ को, इस क्वेश्चन को 5 मिनट में निपटा देता है, फलाने इसको 2.5 मिनट में निपटा देते हैं, और कोई एक नया जुबा आया ये 20 सेकंड में निपटा देते हैं। आप ये सोचो आप कितनी देर में कर पा रहे हो। टीचरों की कोई तुलना नहीं होती, हर टीचर अपने आप में एक बेमिसाल होता है। टीचरों की भाई साहब कोई तुलना नहीं होती, जैसे माँ बाप की तुलना नहीं होती। आपके माँ बाप आपके लिए अच्छे होंगे, हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छे होंगे। अब ये तुलना करें हम पागलों जैसे कि आपके माँ बाप हमारे माँ बाप से अच्छे हैं या हमारे माँ बाप आपके माँ बाप से अच्छे हैं। हर एक के माँ बाप अच्छे होते हैं, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। समझ पा रहे हो ना। तो ये जो चला करता है ना आपस में लड़ाई झगड़ा, कई बार आपने देखा होगा, एक कोई क्वेश्चन मार्केट में नया अच्छे लेवल का आएगा, सीजीएल मेंस या सीपीयू के लेवल का, बस उस क्वेश्चन में हजारों अर्थमेटिक के, खासतौर पे मैथमेटिक्स के टीचर आपस में लड़े झगड़े जा रहे हैं। और उसका अब हम देखते हैं कमेंट में, आप देखिए जाके कि लोग उसी में परेशान, एक क्वेश्चन के पीछे सभी मैथमेटिक्स के टीचर पड़े हुए हैं। क्या समाज ये बनाया जा रहा है? हम उनसे अच्छे, हम उनसे अच्छे, कोई टीचर अच्छा नहीं, कोई टीचर बुरा नहीं है। हर उस व्यक्ति को आप गुरु मान सकते हो जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। अगर हमें आपसे सीखने को कुछ मिलेगा तो आप भी हमारे गुरु हुए, और आप हमसे कुछ सीख रहे हो तो हम आपके गुरु हुए। इसमें लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी करने की क्या जरूरत है? लेकिन आपने सैकड़ों बार ऐसे यूट्यूब पर ये हरकतें देखी होंगी। कोई टीचर अच्छा नहीं, कोई टीचर बुरा नहीं, हर टीचर अपने आप में बेमिसाल। और कोई भी टीचर क्वेश्चन कितनी देर में निपटा रहा है उसको क्या लेना देना यार। आपको ये सोचना है कि तुम कितनी देर में कर पा रहे हो। एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आपको समय बचाना है इस प्रश्न में, उस टीचर को नहीं बचाना है। टीचर वो हम कहते हैं हमने इसको सॉल्व किया घर में और इसका आंसर आ गया 20 सेकंड, और जैसे हमने प्रश्न देखा और हमने कहा 230 270 मिला के हो गया 500, 42 और 48 मिलाकर हो गया 90। अभी देखना कैसे मन में सॉल्व हो जाते क्वेश्चन, अगर आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कहावत सुनी होगी। समझो ऊपर 500 हो गया, सोल्यूशन की तरफ नहीं देखना, 42 48 90 हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। अब हम अपना लॉजिक सिखाते हैं जो हम पिछले लेक्चर्स में सिखाते हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया? हमने क्या लेक्चर्स में सिखाया? 5/18, 18/5 भी आपको नहीं, हमने पहाड़ा सिखाया है। जब 42 48 जोड़ोगे कितना आ जाएगा भाई साहब? बोलो बोलो कितना आ जाएगा? 90। 18 पंचे 90, 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा गया। आप 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दो तो 5 पंचे 25 आ जाएगा। ऊपर 500 है, नीचे 25 है, काटो आप 25 दूनी 50, 20 सेकंड आया कि नहीं? क्या क्वेश्चन की तरफ देखना पड़ा। अब इसी में हम दुनिया भर की बातें कर दें कि हम उनसे बेटर हैं, इस टीचर ने मन में ही सॉल्व कर दिया। क्या आप मन में नहीं सॉल्व कर पाओगे? हजारों बार कर पाओगे। इस क्वेश्चन को समझो, ये बताया हमने यहाँ पर कितना टाइम लगा। हमने आपसे कहा समय पूछा गया, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, दूरियां दोनों को जोड़ोगे 500 हो जाएगा। 42 48 90 होता है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 18 पंचे 90, 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा गया, हमने ट्रिक सिखाई है। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दोगे, 5 पंचे 25, ऊपर 500 नीचे 25, 25 से 500 डिवाइड करोगे 20 सेकंड आएगा। हमने तो पेन भी नहीं उठाया यार, सॉल्व कर दिया। तो क्या हम बाकी टीचरों से बहुत अच्छे हो गए? नहीं हो गए ना। कोई भाई साहब गुरु की तुलना नहीं होती है। ये कंट्रोवर्सी सब क्यों की जाती है? आप सब लोग समझदार हो अच्छी तरीके से, अपना अपना व्यूज और टीआरपी के चक्कर में। हर दुनिया न्यूज चैनल में देखो आप, जो चीज सच नहीं होती है उसको भी दिन रात वही गाया जाता है, बस टीआरपी पाने के चक्कर में। जितने भी कंट्रोवर्सी टीचर करते, कोई भी टीचर हो, उसका मेन मुद्दा यह है कि कुछ ऐसा थंबनेल टाइटल में लिख दो ताकि पब्लिक, जो ये पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, ये जाकर देखें कि ऐसा क्या हो गया। किसी भी टीचर का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। आप सब लोग जानते हो कि टीचरों में कंट्रोवर्सी होती किस टाइप की होती है। सब अपने अपने व्यूज पाने के चक्कर में, पॉपुलैरिटी पाने के चक्कर में कि हम इसको जल्दी निपटा दिए। हम क्या बोल रहे हैं? हम तो पेन भी नहीं उठाए और आपको भी सिखाए साथ में कि कैसे करो।
बिना पेन उठाए, ऊपर 5 और नीचे 90। अगर 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड में 25 हो जाएगा। 25 का भाग 500 में दोगे 20 आ जाएगा, आंसर 20 सेकंड। लेकिन आपको, हमारा काम है आपके माइंड में चीजों को सेट करना, आपके माइंड तक चीजों को पहुंचाना। और पहले आप बेसिक जब मजबूत कर लोगे, शॉर्टकट आप ऐसे ही उड़ाओगे क्वेश्चन। क्लियर? तो जितना हो सके दोस्तों में अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनकी मैथमेटिक्स बेसिक से टॉप लेवल तक, हम आपको बेसिक सिखाते हैं, फिर शॉर्टकट सिखाते हैं, फिर उसके अंदर शॉर्टकट सिखाते हैं, ताकि आपका हर प्रकार से मजबूती हो। टीचर को पेपर नहीं देने, पेपर आपको देने हैं। आपको समय कम लगना चाहिए, टीचर कितनी देर में कर रहा है कोई मायने नहीं। क्लियर? इसमें पढ़ो और करने का प्रयास करो। पिछले कॉन्सेप्ट आपने सीखे होंगे तो बहुत ही आसानी से करेंगे। कह रहा है 110 मीटर और 140 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन। अब ध्यान से समझो, एक ट्रेन आपकी ये मान ली हमने, ठीक, ऐसे रफली, और एक ट्रेन हमने आपकी ये मान ली। ये दो ट्रेन है। पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है? 110 मीटर, और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 140 मीटर। अब ये ना सोचना ये कैसी ट्रेन है, मैथमेटिक्स वाले सब ऐसे ही फिगर बनाते हैं, है ना। दो ट्रेनें पी और क्यू, इस ट्रेन का नाम पी रखा गया, इस ट्रेन का नाम क्यू। कर विपरीत दिशाओं में समानांतर पटरियों पर चल रहे। विपरीत दिशाओं का मतलब ये, अगर इधर आ रही है तो ये इधर आ रहा है। विपरीत दिशाओं का मतलब होता है एक दूसरे की ओर। कभी ये भी बोल सकता है कि एक दूसरे की ओर आ रही है, और कभी ये भी बोल सकता है कि विपरीत दिशाओं में चल रही है। इतनी बात समझ गए? अच्छा, फिर कह रहा है पहली ट्रेन जो पी है उसकी चाल जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। हर एक चीज को पहले आप लिख लीजिए। इसकी चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल इधर दी गई कितनी? दूसरे ट्रेन क्यू को पार करने में कितना समय लगेगी? क्यू की चाल, इसकी आपको चाल ही निकालनी है भाई साहब। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट, पिछले क्वेश्चन भी जबरदस्त थे, ये भी एसएससी सीपीओ में। कह रहा पी की यदि चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन क्यू की चाल ज्ञात कीजिए। देखो एक ही फार्मूला, हमने क्या कहा था, एक ही फार्मूला लगता है, क्या? चाल बराबर, बोलो, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको क्या निकालना है? चाल। तो देखो पहले की चाल दी गई है 70, दूसरे की चाल हम लोगों ने v मान लो या x मान लो। अच्छा, दूरी जब एक दूसरे की ओर ट्रेनें आती है, शुरू से हम बताते हैं दोनों की चाल को या दोनों की लंबाई को जोड़ दो। तो 110 और 140 कितना हो जाएगा? तो यहाँ 110 कर दो, यहाँ 140 कर दो, और नीचे समय कितना दिया गया? 5। बस एक गलती एग्जाम में अक्सर होती, वो नहीं करनी है। ये दी गई थी आपको 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। अब एक बात बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई थी चाल, और दूसरे ट्रेन की भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्यों ना इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 कर दे। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं, आ जानी चाहिए। तो ये हो जाएगा 70 + x बराबर 140 और 110, ये हो जाएगा 250 इंटू 18, और बट्टे हो जाएगा 5 पंजे 25। 25 से इसको काटोगे तो 18 दाम कितना हो जाएगा? 180, और 70 उधर ले जा घटा दोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 110। तो ऑप्शन कोई आपको 110 दिख रहा है? 110, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? फिर से समझो, हमने क्या कहा, एक ही फार्मूला लगता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब भी ट्रेनें एक दूसरे की ओर आए तो हमेशा चाल को भी जोड़ देंगे, दूरियों को भी जोड़ देंगे। तो 110, 140, 250 हो गया। तो उसके बाद 70 + x, एक की चाल दी गई थी किलोमीटर प्रति घंटा में, दूसरे की निकालनी, तो x मान लो, या यहाँ पर भी लिखा था, भी मान सकते हो। चाल बराबर दूरी बटे समय, गुणा भाग करना थोड़ा सा तेज आना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12। सारे प्रश्न जबरदस्त हैं, बड़ा ढूंढ ढूंढ के आपके लिए सिलेक्ट करके लाए जाते हैं। ये ICMR मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी जो रेलगाड़ी यानी ट्रेन की जो लंबाई दी गई है वो कितना दी गई है? 220। फिर कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी स्पीड जो दी गई है वो दी गई भाई साहब 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये थी मीटर। ठीक, कह रहा है और विपरीत दिशा में आ रही है, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, और विपरीत दिशा में आ रही 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी। दूसरी ट्रेन, ये T1 मान लो, दूसरी ट्रेन यानी T2, उसकी लंबाई कितनी दी गई है? 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार चल जाती है, यानी दोनों ये जब एक दूसरे को पार करती तो टोटल समय लगता है 9 सेकंड। ठीक, 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी अभी जैसा आपने प्रश्न किया था सेम टू सेम क्वेश्चन। यहाँ पर बस उसने नामकरण कर दिया था पी और क्यू। एक की चाल दी गई थी, समय दिया गया था, दूसरे की चाल पूछ ली, तो वही काम तो भाई सब यहाँ करना है। हर एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के सिलेक्ट किया गया है। इस बार हमको फिर से बतानी है चाल। तो हमने क्या बताया? चाल बराबर दूरी बटे समय।
और जब भी ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आए तो अपना बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, एक की चाल आपको दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की x मान लो, दोनों को जोड़ दो तो एक थी 220 की और एक थी 230 की, और नीचे समय कितना लग रहा है इनको 9 सेकेंड। अच्छा, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई थी तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लो। अब क्या करेंगे, 230 220 ये हो जाएगा 2 2 4 450 हो जाएगा, इंटू 18 हो जाएगा, बटे 9 पंचे हो जाएगा 45, 45 से इसको काटोगे 10 बार में, 18 दाम कितना हो जाएगा 180। यहाँ तक समझ में आई बात। अगर एक की 72 है तो 72 उधर ले जाकर घटा दोगे तो आंसर जो आपका आने वाला है, यानी दूसरी ट्रेन की चाल 180 में भाई साहब आपको 72 घटाना है, तो जैसे ही 72 घटाओगे बचेगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न आए, चाल बराबर दूरी बटे समय, एक की चाल दी जाएगी दूसरे की मान लो, बस एक गलती स्टूडेंट ज्यादातर करते हैं, क्या, यहाँ पर मीटर नीचे सेकेंड, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो तो 18/5 जो आप कॉन्सेप्ट सीखो। क्लियर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, साथ ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। आगे प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 140 और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, पहली जो ट्रेन है T1 उसकी लंबाई 140 मीटर है, दूसरी जो ट्रेन है T2 उसकी लंबाई 120 मीटर है। ठीक, फिर कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितना गजब का क्वेश्चन है। पहले की स्पीड आपको दी गई है, यानी यहाँ पर चाल भी आपको दिया गया, तो S1 मान लो, यानी पहले की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 मान लो दूसरे की है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, बस आपको दिशा देखनी कह रहा है, एक ही दिशा में चलना है। जब एक ही दिशा में चले यानी एक के पीछे एक जा रही है, विपरीत दिशाओं में हम क्या कहते जोड़ देते हैं, और एक के पीछे या एक ही दिशा में जाएंगे तो घटा देंगे। फार्मूला वही आपका बेसिक लगने वाला है, जबरदस्त। क्या होता है, चाल बराबर, बोलो, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब चाल बराबर भाई साहब दूरी बटे समय होता है, हमने आपको क्या सिखाया, जब एक ही दिशा में जाएं, एक ही दिशा में जाए तो चालों को घटा देते हैं, विपरीत दिशा में जाए तो चालों को जोड़ देते हैं। चाल में ये नियम लगता है हमेशा। फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। एक की चाल थी 78 और एक की थी 60, ठीक, बराबर दूरी कितनी है, एक ट्रेन 140 की। गलती ये मत कर देना कि ट्रेनों को भी घटा दिया, यहाँ जुड़ेगी और समय आपको निकालना। देखो ये था 78 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदलोगे मीटर पर सेकेंड में तो क्या कर दोगे 5/18, तो 5/18 इंटू 78 में 60 कम करोगे ये भी 18, इधर दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा ये 260/t। यहाँ पर 18 से 18 काट दोगे, 5 से इसको काटोगे तो t बराबर क्या आ जाएगा, 5 पंचे 25, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो आपको 52 सेकेंड में ये पार कर जाएंगी ट्रेनें। तो ऑप्शन को दिया गया है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर से समझ लो, जब ट्रेनें एक दूसरे की ओर आए तो चाल को जोड़ते हैं, जब एक के पीछे एक जाए या एक ही दिशा में जाए तो चालों को घटाते हैं। फार्मूला वही आपका शुरू से चल रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को घटा दिया क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही थी, बाकी जोड़ के गुणा भाग करके कैलकुलेशन 52 सेकेंड आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो, ढंग से करने का प्रयास करो। क्या लिखा हुआ है, लिखा है दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में। हमने क्या बोला, जब भी एक ही दिशा में जाए, यानी ये भी इधर जा रही है ये भी इधर जा रही है, जब भी एक ही दिशा में ट्रेनें चलती हैं, एक दी गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर भाई साहब जो चालें दी गई हैं, एक दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, दोनों की चाल दी गई है, चल रही है। कह रहे ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। तब ये ट्रेन है जो एक दूसरे का मतलब हो गया, पीछे वाली ट्रेन इसको आगे वाली को 3 मिनट में पार कर जाती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई, पहली जो ट्रेन है T1 उसका मान दिया गया है 230 मीटर, तो कह रहा है दूसरी ट्रेन की लंबाई x मान लो। ठीक, x से बहुत गहरा संबंध रहता है सभी लोगों का, समझ रहे हो ना, x से गहरा संबंध रहता है, इसी वजह से मैथमेटिक्स में सभी लोग x मानते हैं। परेशान नहीं होना है। फिर भी आते वापस क्वेश्चन पर, क्या लिखा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समझो, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब कुछ लोग अपना एक्स में ही दिमाग लगाए, भाई साहब एक्स में दिमाग ना लगाओ, वाई जेड में लगाओगे तो कुछ जीवन में बन जाओगे ना, एक्स के चक्कर में दुनिया बर्बाद होगी, है ना। फिलहाल में
क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो एक की 90, एक की 80, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटा देंगे, तो 90 माइनस 80 कर दोगे। अच्छा, दूरी एक की दी गई है 230 और दूसरे की आपने x मान ली, और कितना समय लगता है इनको, 3 मिनट। तो मिनट को हम लोग बदल लेंगे सेकेंड में 60 का मल्टीप्लाई करा के, और इधर किलोमीटर प्रति घंटा था, अगर हम 5/18 कर दें तो ये मीटर पर सेकेंड। इसको हल कर लो, बस आंसर आपका मीटर में आ जाएगा। फिलहाल में ये हो जाएगा भाई साहब 5/18, 90 में 80 कम करोगे बचेगा 10, उधर हो जाएगा 230 प्लस x, और 6×18 ये भी हो जाएगा 180। 18 से जब 180 को काटोगे 10 हो जाएगा, 10 का गुना इधर करोगे, 10 × 10 100, 100 × 5 500, यानी ये हो जाएगा 230 प्लस x बराबर 500, और जब x बराबर ये हो जाएगा 500 माइनस 230, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा 270। तो फाइनल आंसर यानी जो दूसरी ट्रेन थी आपकी वो थी 270 मीटर लंबी, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, कभी आपको डबल चाले देगा, समय देगा, ट्रेन की लंबाई पूछेगा एक को देकर, कभी चाल पूछेगा, कभी समय पूछेगा, दो ही। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसमें 3 डिजिट आपको दिख रहे होंगे, एक चाल, एक दूरी, एक समय, और इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न बनता है। इस बार आपसे क्या पूछा गया था, एक की 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, दूसरे की 90, 80-90 एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटा दिया। ये थी किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मल्टीप्लाई करा के मीटर पर सेकंड में बदल लिया। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना है, 3 मिनट दिया गया है, तो जब 3 मिनट दिया गया है तो इसको सेकंड में बदलोगे, 60 का मल्टीप्लाई, बाकी कैलकुलेशन की कैलकुलेशन आपको खुद से सीखनी पड़ेगी। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क देना चाहते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। एकदम सरल क्वेश्चन है, लिखा हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, हमने क्या कहा, जब व्यक्ति को पार करे, खंबे को पार करे, पोल को पार करे, कोई उसकी लंबाई नहीं मानते, नगण मानते। चाल बराबर दूरी बटे समय, देखो यहाँ सेकंड में दिया गया, मीटर यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई है मीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो। हम पेन नहीं चलाएंगे, लेकिन मौखिक आपको जरूर ट्रिक के रास्ते से आपको बड़े आसानी से सिखा देंगे। देखो हमने क्या कहा, पहाड़ा आप चेक किया करो, 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया, 18 एकम 18, 18 36, 18 54, 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा गया, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दोगे तो मीटर पर सेकंड में जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट सिखाया, यानी 5 × 15। अच्छा ये थी 180, 15 आ गया, 180 में 15 का भाग दे दीजिए, 15 एकम 15, 3 बचे 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 12 सेकेंड। ऑप्शन आपका बी सही होने वाला है। फिलहाल में हमने मौखिक सिखा दिया है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फिर भी कमेंट करके आप हल करके बताइए, ठीक। आई होप आप ये पूरी क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। लगभग 1 घंटे में हम लोगों ने ट्रेन वाले 14 से 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे गए उनको कवर किए। पूरा कॉन्सेप्ट जैसा हमारा टारगेट था लगभग 1 घंटे में निपटाएंगे, लगभग 1 घंटे में पूरा कवर हो गया। अगर चीजें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। आजकल आपकी शेयरिंग बहुत कम चल रही, प्यार और सपोर्ट कम नहीं होने देना है। जितना प्यार और सपोर्ट आप दिखाओगे उतनी हम आपके लिए जबरदस्त मेहनत करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हर एक चैप्टर को बड़ा डिटेल से समझाया गया है, एक एक प्लेलिस्ट पूरी आपको निपटानी है। आप खुद को आपको मेहनत करनी है ताकि आने वाले 2026 के जो भी एग्जाम है मैथमेटिक्स का एक सिंगल क्वेश्चन आपसे ना छूटने पाए। फिलहाल मैं आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।